गुड मॉर्निंग जान, गुड मॉर्निंग जनाब, तो चलो आप मेरे साथ घूमने चलो, गाड़ी में घूमेंगे और साथ में हम गुल्ली डंडा खेले आएंगे। मैंने कहा सर हम ऐसे काम नहीं करते, हम इज्जत का खाते हैं और इज्जत का ही कमाते हैं। ऐसे काम करेंगे तो आपके जैसे बहुत आएंगे हमारे पास, मेरे को डाल ले मशीन में। माँ आप कैसे आओगे सर मशीन में? तो कहने लगे भाई आ जाऊंगा कब मैं तो मशीन में। तो उनका फोन आया, पिंकी जी आपने बताया नहीं, क्या कर रहे हो यार। महिला के पास फोन आता है और वो फोन था एक पुलिसकर्मी का। फोन पर कहा जाता है कि हमारे साथ शारीरिक संबंध बनाने होंगे और हम आपको काम दिलवाएंगे, जॉब लगवाएंगे हिसार प्रेस के अंदर, या फिर बहुत सी ऐसी चीज़ों का प्रयोग किया गया। एक बार वो पूरी कॉल रिकॉर्डिंग जो थी वो आपको सुनाएंगे और उसी के बाद वो महिला भी फिलहाल हमारे साथ मौजूद है, उनसे ही बात करके बार जरूर जान लेंगे पूरा मामला आखिर क्या कुछ। जैसे सूट सिल रही थी अपने घर पे, पुलिस वाले मेरे पास आए और बोलने लगे कि बंटी कहाँ है। मतलब उन्होंने मेरे पास कॉल की थी नंबर से कि आप कहाँ, अपना एड्रेस बताओ। तो मैंने सोचा कि वैसे ही नॉर्मल कॉल है किसी की, तो मैंने बता दिया। तो वो आए, सीधा छत पे चढ़ गए और जोर जोर से बोलने लग गए कि बंटी कहाँ है कहाँ। मैंने कहा नहीं यहाँ पे नहीं है बंटी, अगर यहाँ होता तो निकलता बाहर। तो वो नहीं आया। और मेरे पास एक लेडीज और आई हुई थी जैसे सूट सिलवाने के लिए, कटवाने के लिए, तो मैं सूट सिलती हूँ। तो बच्चे स्कूल गए हुए थे, आते ही बोलने मेरे हाथ से फ़ोन छीन लिया उन्होंने। बोले कि किस नंबर से बात की है तूने उनसे। मैंने कहा मेरे पास तो कोई कॉल ही नहीं आया उनका, तो मैं किस नंबर से करूँगी। तो वो बोलते रहे वहीं पे, मतलब कि इकट्ठी पूरी पब्लिक इकट्ठी हो गई वहाँ पे। तो मेरा हाथ पकड़ के उन्होंने सीढ़ियों से नीचे उतारा, परवीन का अध्ययन ने। तो वो बोले चलो, और जैसे SHO भी थे उनके साथ में गाड़ी में, तो वो मेरे को लेके चले गए, गाड़ी में थोड़ी दूर बिठाया और फिर वापिस से छोड़ के चले गए मेरे को। बोले कि 2 पुलिस वाले इनके साथ छोड़े और लेडी कांस्टेबल भी नहीं थी उनके साथ। तो बीच में रोकना चाहूंगी, किस डेट की कितने बजे की बात है? घर में उस टाइम पे आपके अलावा और कौन कौन था? मैं अकेली थी उस टाइम पे, 10 तारीख को, और टाइम था शायद 1 डेढ़ का टाइम था। जी, कौन तो सी बस? 10 दिसंबर। जी। तो उस टाइम वो मेरे पास आए और मतलब कि मेरे को लेके चले गए। फिर आधे रास्ते में ही उन्होंने छोड़ दिया मेरे को। बोले कि इनके पास 2 पुलिस वाले छोड़ दिए जाए। तो वो देर रात तक, मतलब कि 7 बजे तक मेरे पास ही बैठे रहे। बच्चे आ गए, उनको खाना भी नहीं बनाने दिया उन्होंने, ना ही कुछ काम करने दिया। तो एक ही रूम था, मेरे पास बैठे रही, तो मैं कैसे काम करूं उनके सामने। तो फिर थोड़ी देर के लिए वो नीचे गए, तो ऐसे ही देखते रह गए। मैं नीचे उतर के गई अपनी फ्रेंड से मिलने, तो उनके साथ भी नहीं बोलने दिया। बोलो तुम ऊपर जाओ, नहीं फिर हम लेडीज कांस्टेबल को बुलाएंगे यहाँ पे। तो मैं डर के मारे अपने ऊपर आ गई, कुछ खाना भी नहीं बनाया। और नाइट में भी आके देख रहे थे वो क्या कर रही है क्या रहे हो। फिर मेरे को बोलते तुम्हारे पास दूसरा फोन है, कि मेरे पास कोई दूसरा फोन ही नहीं था, एक फोन था वो उन्होंने ले लिया था मेरे से। फिर भी वो बोले आप बताओ। फिर मैंने अपने बच्चों की कसम खाई कि मेरे पास कोई दूसरा फोन नहीं है। तो तब उनको विश्वास हुआ या नहीं भी हुआ, मेरे को नहीं पता इस बारे में। तो फिर भी वो, मतलब सुबह 6 बजे हम सो रहे थे, देर रात तक तो सोए नहीं, टेंशन की वजह से बच्चे भी नहीं सोए और मैं भी नहीं सोई थी। तो फिर 6 बजे आए, वो गेट खड़काया और बोले चाय भी नहीं बनाने दी, सोते हुए बच्चों को जूते चप्पल कुछ भी नहीं पाने दिया। बोले गाड़ी में चलो तुम। तो गेट के आगे ही गाड़ी रोक रखी थी, वहीं से नीचे उतार के लॉक लगा दिया, तो वैसे ही ले गए वहाँ पे। तो वहाँ ले जाने के बाद बच्चों को ना चाय पानी कुछ भी नहीं दिया उन्होंने पूरा टाइम तक, यानी कि 7 बजे तक वहीं बैठे रहे। लेडी कांस्टेबल बुलाई उन्होंने 12-1 बजे दोपहर में। तो उस टाइम भी मैं अकेली थी, सुबह भी उनके साथ कोई लेडी कांस्टेबल नहीं थी। वहाँ जाके परवीन ने बोला कि आप बता दो कहाँ है बंटी, कहाँ है कहाँ नहीं है। तो मैं बोले सर अगर मेरे को पता होता तो मैं यहाँ तक आती ही नहीं, वहीं बता देती। तो वो बोले नहीं आप झूठ बोल रहे हैं, आप बताओ। फिर मेरे पर्सनल लाइफ के बारे में पूछने लग गए कि आप अपने हस्बैंड के साथ क्यों नहीं रहते, वो नहीं रहते। मैंने कहा सर जो आपकी बात है आप वहीं तक सीमित रखो, मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो बोले आप को पता है क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं, आप उसके साथ रह रही हो, ये कर रही हो। तो ऐसे मतलब कि मैटर करते रहे, वो मेरे साथ बोलते रहे। तो मैंने भी उनको थोड़ा बोला। तो SP जो मतलब कि सर थे ना वहाँ से, तो वो SHO सर, तो वो बोले बेटा हम आपको यहाँ पे लड़ाई करने के लिए नहीं लेके आए हैं, हम ये पूछ रहे हैं कि बंटी कहाँ है, आप उनको बताओ। तो बोले, तो मैंने भी उनको बोला सर ऐसी कोई बात नहीं है, जो मतलब कि सर यहाँ मर्डर कर रहे हैं, तो रेप हो रहे हैं, उनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उन्होंने क्या किया, थोड़ा ही मारपीट का मैटर था, उनको आप इतना बड़ा फोर्स कर रहे हो पकड़ने के लिए, उनके ऊपर भी तो कोई कार्रवाई करो ना। और इसमें रही मेरी बात, तो मेरे को नहीं पता है, अगर पता भी होगा तो मैं नहीं बताऊंगी। तो गुस्से में आके तो मैंने यही बात बोल दी उनको। तो वो थोड़ा चिंगर गए, मेरा बोले तुम्हारी कॉल डिटेल से मेरे पास किसी का भी फोन आया, तो बोले तुम बता नहीं रहे हो, उसका फोन आ रहा है। तो फिर उन्होंने बच्चों को खाना दिया था, जैसे कि खाने के लिए, बोले इतने बदतमीज हो रहे हैं ये, खाना खा के भी नहीं कुछ बता रहे हैं।
मैंने कहा सर आपने हमको तो कई सालों से पाल रहे हो आप, कि जैसे खाना खिला के भी उलाना दे रहे हो हमको, फिर तो हम यही नहीं खा लेते, आप पहले ही बोल देते, हम घर से ही ले आते अपना खाना खाने के लिए। तो ऐसे ही हमको बहुत कुछ बोला, तो जैसे मैंने भी उनको थोड़ा बोला भी ऐसे नहीं बोलते हैं। तो मतलब मेरे पास फोन आया था एक, उसके खिलाफ भी उन्होंने कोई एक्शन किया कि ये बंटी का ही फोन है, हालांकि वो बंटी का फोन नहीं था, किसी और का था। उस दिन जी। तो आप थाने से मीन्स आ गए वापस, वो उसके बाद छोड़ने ही आए थे। उसके बाद फिर किशन का फोन आया मेरे पास, कौन है किशन? किशन पुलिस वाला ASI, ठीक है। तो उनका फोन आया, वो बोले पिंकी क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। मैंने कहा सर कुछ नहीं, बस घर का काम ही कर रही हूँ, तो कुछ नहीं कर रही हूँ। तो वो बोले भाई आपको जॉब लगवा देंगे, ये कर देंगे। मैंने कहा सर मेरे को जॉब नहीं करनी है, मैं ऑलरेडी अपना काम करती हूँ सिलाई का। तो वो बोले आपको प्रेस में लगवा देंगे। मैंने कहा सर देखते हैं, अगर प्रेस में लगेंगे तो अगर मेरे को जरूरत होगी तो मैं अपने आप ही कॉल कर दूंगी। मैंने उनके पास कोई भी कॉल नहीं की, यानी कि मेरे पास कॉल डिटेल भी है। बार बार उन्हीं के फोन आते गए मेरे पास कि आपको लगना नहीं है काम पे, जॉब नहीं करनी है। मैंने कहा सर मेरे पास टाइम नहीं है, मैं ऐसे ही करके टाल देती थी उनको। सुबह आता था, जैसे मैं उठती भी नहीं थी, 5 बजे 6 बजे गुड मॉर्निंग का मैसेज, गुड मॉर्निंग बोलते थे, गुड मॉर्निंग जान, गुड मॉर्निंग जनाब, ऐसे कुछ बोलते थे। तो मैंने कहा सर देखा ऐसे बात मत किया करो, मैं काट देती थी उनका कॉल। तो फिर एक दिन तो उन्होंने, जैसे मैं दोपहर में सूट सिल रही थी, तो उनका फोन आया, पिंकी जी आपने बताया नहीं, क्या कर रहे हो यार, ऐसे बोला। तो मैंने कहा सर मैं तो सूट सिल रही हूँ। तो बोले भाई मेरा भी सिल दो कवा सूट। मैंने कहा सर आप सूट पाओगे, नुका पहन लूंगा कवा। मैंने कहा सर कोई नहीं ले आना, आप सिल देंगे हम। तो कहने लगे कौन सा धागा यूज करते हो मशीन में। मैंने कहा जो दुकान से मिलता है वही धागा यूज करते हैं। तो बोले भाई चलो ठीक है कोई नहीं, मेरे को डाल ले मशीन में। माँ आप कैसे आओगे सर मशीन में। तो कहने लगे भाई आ जाऊंगा कवा मैं तो मशीन में, तो चलो आप मेरे साथ घूमने चलो, गाड़ी में घूमेंगे और साथ में हम गुल्ली डंडा खेले आएंगे। मैंने कहा सर हम ऐसे काम नहीं करते, हम इज्जत का खाते हैं और इज्जत का ही कमाते हैं। ऐसे काम करेंगे तो आपके जैसे बहुत आएंगे हमारे पास, हमारे को नहीं। बोले कि जो मैम वाला लड़का उसके साथ भी तो आप रहते हो। मैंने कहा उसके साथ तो हमारा कोई ऐसा मैटर ही नहीं है भाई, उसके साथ आपने देखा है सुना है तो तब तो आप बोलो मेरे बारे में ऐसा। तो उन्होंने इस तरीके से इनके साथ मेरे को जोड़ा, और मतलब कि पुलिस वालों ने भी जोड़ा, और ये इसकी वजह से मेरे को थाने में लेके गए, और मेरे बच्चों को भी तकलीफ हुई, मुझे भी हुई। तो उसके लिए मुझे मतलब कि जो भी उसके ऊपर कार्रवाई की जाए तो वो सही होनी चाहिए जी। ये जो गुल्ली डंडा शब्द का प्रयोग किया गया, जी। इसका मतलब क्या मतलब समझा जाए? तो इसका तो गलत ही मतलब हो सकता है सर, नॉर्मल तरीके से भी अगर कोई सोचे तो गलत ही होगा भाई, गुल्ली डंडा खेलाएंगे। अगर ये सही बोलता भाई आप आ जाओ पिंकी जी आपको काम लगवा देंगे, जॉब लगवा देंगे, आप बातचीत कर लेना, या फिर उनसे बातचीत करना, आपको अच्छा लगे तो कर लेना, ना लगे तो मत करना, ऐसे भी तो बोल सकते थे। गुल्ली डंडा बोलने का तो मतलब गलत ही होता है, आप किसी नॉर्मल से भी पूछ सकते हैं। तो उनके मन में कुछ गलत चल रहा था तभी उन्होंने बोला ना। अब आप लास्ट में क्या चाहती है? तो मैं तो यही चाहती हूँ जी उनके ऊपर कार्रवाई हो, और जैसे कि उन्होंने मेरे साथ ऐसे बोला है कल किसी और को भी बोलेंगे, और ऐसे ही मेरे जैसी कोई और भी उनके ऊपर केस करे या फिर कोई और भी हो, तो ऐसे में उनको मतलब मेरे को जो भी है इंसाफ मिलना चाहिए और उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए।